भगवान महावीर स्वामी के चरणों में अनंत मैं रास्ता के आया हूँ जन जन के प्राण आचार्य भगवान एवं तपस्वीराज भगवान के चरणों में अनंत अनंत वंदन। मुक्ति का पथ दिखाने वाले पूज्य गुरुवैया के चरणों में अनंत अनंत वंदन। मंच पर विराजित ज्येष्ठ गुरु भगनी के चरणों में अनंत अनंत वंदन। धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, भाई और बहनों, परमपिता परमात्मा की वाणी जीवन को पवित्र करने वाली है। आए दिन आप सुन रहे हैं माता के कि 6 आवश्यक कैसे हैं, हमेशा प्रतिगमन करते हैं वैसे हैं या कुछ और बता रहे हैं। तो 6 आवश्यक का वर्णन आप सुन रहे हैं। परमपिता परमात्मा अपने ज्ञान के द्वारा जो आगम लिखित किए गए हैं उन आगमों में प्रभु फरमाते हैं 2 प्रकार के केवली होते हैं। ऐसे तो केवली काफी है, लेकिन 2 प्रकार बताना चाहती हूँ कि 2 प्रकार के केवली, एक तो सामान्य केवली और दूसरे कौन से है नहीं बता। एक तो सामान्य केवली और दूसरे तीर्थंकर केवली। तो तीर्थंकर केवली और सामान्य केवली में अंतर क्या है, कोई बता सकता है? बराबर है। तीर्थंकर केवली और सामान्य केवली दोनों का ज्ञान बराबर है, इक्वल है। दोनों का ज्ञान बराबर है, दोनों की श्रद्धा यानी दर्शन बराबर है और दोनों का चारित्र बराबर है। दोनों ने भी क्या किया है? घाती कर्म, 4 घाती कर्मों का क्षय किया है। घाती कर्म किसे कहते हैं? जो आत्म गुणों का घात करते हैं वो घाती कर्म है। जैसे ज्ञानावर्ण्य, दर्शनावर्ण्य, मोहनीय और अंतराय। 8 कर्म बताए हैं, उसमें 4 घाती कर्म है और 4 अघाती कर्म है। घाती कर्म है जो आत्मा के गुणों का घात करते हैं उसे घाती कर्म कहते हैं। और अघाती कर्म जो घात तो नहीं करते हैं लेकिन अपना समय होने पर वो क्या होते हैं? वे कर्म पूर्ण हो जाते हैं। जैसे अघाती कर्म कौन से हैं? वेदनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र कर्म। अरे आयु को ऐसे समाप्त कर सकते हैं क्या? नहीं, उसका समय आए तो बराबर वो निकल जाती है। नाम गोत्र को भी कुछ कर नहीं सकते हैं, वेदनीय कर्मों को भी कुछ नहीं कर सकते, लेकिन 4 घाती कर्म यानी ज्ञानावर्ण्य, दर्शनावर्ण्य, मोहनीय और अंतराय, इसको पुरुषार्थ से अपन क्षय कर सकते हैं। तो तीर्थंकर केवली और सामान्य केवली ने 4 घाती कर्मों का क्षय किया है। तो दोनों इक्वल है, समान है। फिर अंतर क्या है? यदि किसी ने पूछा, दोनों को कोई प्रश्न पूछे कि भाई कोई प्रश्न पूछा कि इसका उत्तर क्या है, तो दोनों के उत्तर कैसे आएंगे? अलग अलग आएंगे। ज्ञान समान है, फिर उत्तर आने कैसे? नहीं, उत्तर एक ही आएगा, अलग उत्तर नहीं आएगा। दोनों का उत्तर, एक सामान्य केवली का भी वही उत्तर है और तीर्थंकर केवली का भी वही उत्तर आएगा। उत्तर इक्वल है, समान है। फिर अंतर कहाँ आया? प्रभु कहते हैं अंतर आया सामान्य केवली के पास गंधर्व नहीं होते हैं और तीर्थंकर केवली के पास क्या होते हैं? गणधर होते हैं। जो उपदेश जिनको उपदेश दिया जाता है, जो गंधर्व प्रभु की वाणी को क्या करते हैं? झेलते हैं। और सामान्य केवली के पास गणधर नहीं होते हैं। तब प्रभु कहते हैं हम कर्म बांधो। क्या करो? कर्म बांधो। अपने कर्म तोड़ने की तो सुना है, लेकिन कर्म बंद करने का नहीं सुना है। लेकिन प्रभु कहते हैं ऐसा कर्म बंद करो कि क्या हो जाए? तीर्थंकर गोत्र यानी तीर्थंकर नाम कर्म का ऐसा बंद करो जिस बंध से हम तीर्थ की स्थापना कर सके। ऐसा कर्म बांधो। ये तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति जो है, जो नाम कर्म के
होती है तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति, जो सामान्य केवली के पास नहीं होती है। तो प्रभु कहते हैं ऐसा कर्म बांधो कि हम तीर्थ की स्थापना कर सके, ऐसा कर्म मत बांधो कि हम नरक की स्थापना कर सके। और प्रभु तीर्थ की स्थापना करते करते क्या करते हैं, समोत्तरण में क्या करते हैं, जिनवानी फरमाते हैं। और उनकी जिनवानी सुनकर क्या होता है, छह काय के जीव सारी सृष्टि प्रसन्न हो जाती है। और हमारी वाणी सुनकर क्या होते हैं, लोग प्रसन्न होते हैं, अप्रसन्न होते हैं। बोले घर में बोलो, बाहर बोलो, कहीं पर बोलो, क्या होते हैं, जैसे तीर्थंकर प्रभु वाणी फरमाते हैं तो सारी सृष्टि प्रसन्न होती है। और हम भी अपनी वाणी फरमाते हैं तो क्या होता है, किसी को मन दुख जाता है। लेकिन तीर्थंकर की वाणी में ऐसे अपशब्द नहीं आते हैं। तो हम आज बताने वाले हैं, गृहस्थी से सदग्रस्त बनने वाले सूत्र बताने वाले हैं कि गृहस्थी में रहकर सदग्रस्त कैसे बना जाए। तो प्रभु कहते हैं इस संसार में कई प्रकार के प्राणी हैं, उसमें सर्वश्रेष्ठ प्राणी मनुष्य कहलाया है, क्योंकि मनुष्य ही मोक्ष का वर्ण कर सकती है। अन्य कोई गति ऐसी नहीं कि जो मोक्ष को पा सकता है या मोक्ष का वर्ण कर सकता है। अन्य कोई गति है क्या, तिरंज गति में से जा सकते हैं, नहीं, नरक नहीं, और देवता भी यह योग नहीं प्राप्त कर सकते हैं। केवल मनुष्य में वो अपार शक्ति, वो अपार क्षमता है कि जो मोक्ष को क्या कर सकता है, प्राप्त कर सकता है। वाणी आपको भी मिली है और हमको भी मिली है, सबको वाणी समान मिली है। वाणी कहाँ से प्रारंभ होती है, बेइंद्रिय से। बेइंद्रिय से वाणी होती है, बेइंद्रिय को भी वाणी मिली है। तो बेइंद्रिय को कौन सी इंद्रिय है, उसको कौन सी, दो, रसनेन्द्रिय और स्पर्शेंद्रिय, ये दो उसको मिली है। तो वाणी बेइंद्रिय, तेन्द्रिय, चौरेंद्रिय, पंचेंद्रिय सबको वाणी मिली है। लेकिन भाषा की शक्ति, जो व्यक्त करने की शक्ति है, वो केवल किसके पास है, मनुष्य के पास है। बेइंद्रिय में शक्ति है, वाणी है, लेकिन व्यक्त करने की शक्ति न बेइंद्रिय के पास है, न तेन्द्रिय के, चौरेंद्रिय के, और न ही असन्नि पंचेंद्रिय या पंचेंद्रिय के पास नहीं है। लेकिन सन्नि पंचेंद्रिय वो भी मनुष्य, तिर्यंच भी नहीं, वो भी मनुष्य, उसके पास ही केवल व्यक्त करने की भाषा है। लेकिन हमको कभी अपने ऊपर प्राउड फील होता है या कि मुझे ऐसी शक्ति मिली है, कितना अनूठा मेरा पुण्य है कि मुझे व्यक्त करने की शक्ति मिली है। नहीं, हम उसका क्या करते, मूल्यांकन नहीं कर पाते हैं। एक व्यक्ति, दो सैनिक ऐसे जा रहे थे, जाते जाते वो सैनिक, एक मुनिराज वहां पर क्या कर रहे थे, 1 महीना हो गया था, ध्यान योग में बैठे हुए थे, तपस्या भी चल रही थी। और एक पेड़ के नीचे मुनि ध्यान करने के लिए बैठ गए। और ये दोनों सैनिक वहां से निकले। वहां से निकलते निकलते उस सैनिक ने देखा उस मुनिराज को, तो सहज में बोल पड़े। वो दो सैनिक सहज में बोल पड़े, अरे योगी यहाँ पर बैठा हुआ है और बेचारे का पुत्र क्या है, वहां पर युद्ध में मारा जा रहा है। पर राजा ने उस पर क्या किया, हमला बोल दिया उस पुत्र पर। और वो पुत्र क्या ये हो रहा है, ये मस्त क्या करता है, ध्यान करने के लिए ये बैठा है यहाँ पर। अभी वो सहज में बोल गए शब्द, अभी सहज में बोले हुए शब्द उस मुनि के कान पर पड़े। अभी जहां योग में उपयोग था, ध्यान में उपयोग था, वहां कहा गया अभी उपयोग, उस दो सैनिक के शब्द पर उपयोग चला गया। और जैसे ही उपयोग वहां चला गया, उन सैनिक के शब्दों पर उपयोग चला गया, तो क्या हुआ कि अपनी दिशा उसने मोड़ ली, परिणामों की दिशा उसने मोड़ ली। जहां ध्यान साधना में बैठ गया, जहां धर्म ध्यान में बैठा हुआ था, अभी क्या बैठा हुआ, आर्त ध्यान करने लगा, रौद्र ध्यान करने लगा कि अरे बाप रे, मैं तो यहाँ बैठा हूँ, लेकिन मेरा बेटा वहां युद्ध में लड़ रहा है। कहीं पर कि राजा उस पर हमला बोल दे तो क्या होगा पुत्र का। अभी वो मुनि है, बाहर
परिणामों से वो लड़ने लगे। अभी 2 शब्द सुने, लेकिन क्या हो गई? नरक की यात्रा प्रारंभ हो गई। पता है आप लोगों को कौन है? प्रसन्न चंद्र राजश्री। कि 2 शब्द उस सैनिक ने तो सोचा भी नहीं था कि हमारे ये 2 शब्द इस मुनि को नरक की यात्रा के लिए निमित्त बन जाएंगे, लेकिन वो उस मुनि को नरक की यात्रा के लिए निमित्त बन गए और लड़ने लगे। जैसे ही परिणाम बदल गए, लड़ते लड़ते उन्होंने क्या किया? अपने सर पर हाथ, अभी सब कुछ शस्त्र संपूर्ण समाप्त हो गए, तो उसने क्या कहा? मेरे सर का जो मुकुट है वो मुकुट निकाल कर उसको फेंक दूं और मार दूं उसको, राजा को। और जैसे ही सर को हाथ लगाया तो देखा, अरे मुंडन, मैं तो कौन हूँ? साधु हूँ, और मेरे परिणाम कहाँ से कहाँ चले गए। देखो, असंयमी की यह दशा, तो असंयमी की बात तो कहनी ही क्या है। हमारे घर में भी हम शब्द बोलते हैं, तो कैसे शब्द बोलते हैं? किसी को नरक की यात्रा करने के लिए प्रेरित करते हैं या किसी को स्वर्ग की यात्रा करने के लिए प्रेरित करते हैं। प्रभु कहते हैं 3 प्रकार की भाषा कभी नहीं बोलनी चाहिए। पहली भाषा है व्यंग युक्त भाषा नहीं बोलनी चाहिए। व्यंग्योक्ति यानी व्यंग से युक्त भाषा नहीं बोलनी चाहिए। अगर व्यंग युक्त भाषा यानी क्या? ताना मारना, ताना कसना, व्यंग करना। व्यंग 2 प्रकार के होते हैं। व्यंग ऐसा कि ये व्यंग अंग को भेद देता है, ऐसा व्यंग नहीं करना। व्यंग 2 प्रकार के होते हैं। एक तो व्यक्ति को गुदगुदाने के लिए व्यंग किया जाता है, और दूसरा व्यंग है व्यक्ति को चिढ़ाने के लिए किया जाता है। जो व्यंग व्यक्ति को गुदगुदाने के लिए किया जाता है, वो दूसरे क्या कहते हैं? मजाक कहते हैं। और दूसरा व्यंग क्या है? चिढ़ाने के लिए किया जाता है। तो गुदगुदाने के लिए किया गया व्यंग तो ठीक है, वो मजाक है, लेकिन प्रभु कहते हैं वो मजाक की यदि खजाक हो जाए तो क्या हो जाता है? सारा अनर्थ हो जाता है। और चिढ़ाने के लिए सब चिढ़ाते चिढ़ाते उस व्यंग करते हैं, तो क्या होता है? वो व्यंग विनाश का रूप लेता है। देखो, तुम्हें इसको बोले ना, एक दिन मैं बराबर बदलो काढूला कट्टे ने कट्टे म्हणून सुनावलंच नाही। ये व्यक्ति को चिढ़ाने के लिए व्यंग बोला जाता है। तो व्यंग, तो प्रभु कहते हैं व्यंग युक्त भाषा नहीं बोलनी चाहिए। दूसरी है कटुक्त भाषा नहीं बोलनी चाहिए। कटु भाषा, कड़वी भाषा। यदि कड़वी भाषा बोलते हैं, क्या कहा था द्रौपदी ने? अंधे के पुत्र तो अंधे ही होते हैं। केवल एक शब्द कहा था, लेकिन वो शब्द महाभारत खड़ा कर दिया। 18 दिन वो महाभारत का युद्ध चला। हम तो दिन भर में कितनी प्रकार की भाषा बोल लेते हैं। तो कटुक्त भाषा नहीं बोलनी चाहिए। जैसे रावण ने कहा था कि मैं उस सीता को पाके ही रहूंगा, मैं उस सीता के साथ शादी करूंगा, लेकिन क्या हो गया? कर पाया? ऐसी तो भाषा तो बोल गया, लेकिन कुछ कर नहीं पाया। रावण ने वो भाषा बोली, लेकिन इसकी सजा किसको मिली? पत्नी को मिली, भाई को मिली, बेटे को मिली, संपूर्ण प्रजा को इसकी सजा मिली। एक व्यक्ति गलत कार्य करता है, गलत शब्द बोलता है, लेकिन उसकी सजा क्या मिलती है? सारे परिवार को, सारे किसको मिलती है? प्रजा लोगों को, सारे नगर को मिलती है। और एक व्यक्ति है जो तीर्थंकर के लिए एक शब्द बोलते हैं, जिनवानी सुनते हैं, तो उनके शब्द से हम सारे मजाक कर लेते हैं। आज उनकी पुनवानी है, तो हम क्या पा रहे हैं? आनंद पा रहे हैं। कितना अपना सौभाग्य है कि हम प्रभु की वाणी सुन रहे हैं, हमें सुनाने का मौका मिला, आपको सुनने का मौका मिला। ये तो उनकी पुनवानी है ना। इसलिए ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। व्यक्ति जिंदगी भर अपने परिवार को गाली गलौज करता था, माँ बेटी पत्नी को गाली गलौज करता था, कभी प्रेम से अपने पत्नी के साथ या अपने माँ के साथ कभी बात नहीं की। जब भी करना है तो गाली से शुरुआत करता था। तो एक दिन क्या हो गया? ऐसे गाली से शुरुआत करता था, अंत समय में ऐसा आ गया कि 3 साल पहले उसकी वाणी कुंठित हो गई। अंतिम समय के 3 साल पहले
गाली गलौज की, कभी मुख से कभी प्रेम भरे शब्द ही नहीं निकाले, जाते समय तो पानी भी न मांग सका। ये वाणी का दुरुपयोग है। वाणी आपको भी मिली, हमें भी मिली है। कोई वाणी का सदुपयोग करते हैं तो कोई वाणी का दुरुपयोग करते हैं, तो कोई वाणी का क्या करते हैं, सदुपयोग करके अपने जीवन को सार्थक बना लेते हैं, और कोई दुरुपयोग करके जीवन को निरर्थक बना लेते हैं। तो हमें अपने वाणी का उपयोग सद्वचन बोलना है, सद्भाषण नहीं। सब भाषण नहीं करना है, सद्भाषण करना है। किसी की वाणी सुनते हैं तो मन को क्या लगता है, आह्लाद लगता है, मन को आनंद आता है, और किसी की वाणी सुनते हैं तो मन को क्या लगता है, आघात लगता है। शब्द वही है, शब्द वही है। एक राजा को सपना आया, राजसभा बैठी हुई थी, काफी ज्योतिषी वहां पर ज्योतिषी बैठे हुए थे, और सपना का अर्थ पूछने के लिए राजा ने कहा कि मैंने कल रात को ऐसा सपना देखा। क्या सपना देखा मैंने? कि मेरे सारे दांत टूट कर गिर गए, ऐसा मैंने सपना देखा। तो सपना, इसका अर्थ क्या है? तो एक ज्योतिषी खड़ा हो गया और उसने कहा, राजन, आपने जैसे देखा कि आपके सारे दांत टूट कर गिर गए, उस सपने का अर्थ है कि आपके सामने आपका पूरा परिवार नष्ट हो जाएगा, आपके परिवार का सारा विनाश हो जाएगा। जैसे ही इसे कटु भाषा सुनी, कटु शब्द सुने, राजा को बड़ा क्या हो गया, आघात पहुंच गया, बड़ा गुस्सा आ गया, और गुस्सा आने के बाद उस जो राज ज्योतिषी था उसको क्या किया, फांसी की सजा सुना दी, क्योंकि कटु शब्द। और उसी सभा में दूसरा ज्योतिषी खड़ा हो गया और उसने कहा, मुझे क्षमा करे, मैं बीच में बोल रहा हूं, लेकिन राजा जी, आपने जो सपना देखा है उस सपने का मैं अर्थ बताना चाहता हूँ। देखो, शब्द अर्थ वही, लेकिन कहने का तरीका कैसा है, कहने का तरीका कैसे। सामान्य केवली बोलते हैं, उनका इतना असर नहीं पड़ता है, ज्ञान समान, चारित्र समान, दर्शन भी समान, लेकिन कहने का असर जितना तीर्थंकर केवली का पड़ता है उतना सामान्य केवली का नहीं पड़ता है। तो प्रभु कहते हैं, उसने क्या किया, मुझे क्षमा करें, मैं बीच में बोल रहा हूँ कि आपने जो सपना देखा उस सपने का अर्थ है कि आप दीर्घायु हो। क्या हो गए? बाकी परिवार के लिए नहीं कहा कि राजा जी आपकी दीर्घ आयु होगी। तो राजा बड़ा खुश हो गया और उस राज्य ज्योतिषी को क्या बना दिया, मंत्री बना दिया, प्रधानमंत्री बना दिया। अब अर्थ वही है, लेकिन कहने का जो लहजा है वो अलग अलग है। किसी के शब्द सुनते हैं तो मन को आनंद आता है, और किसी के शब्द सुनते हैं तो मन को क्या होता है, आघात पहुंचता है। जब यहाँ पर देखते हैं हम पुरस्कारी करने के लिए जो बच्चे खड़े हो जाते हैं, बड़े काटने के लिए हो, जो संघ आता है उनके लिए जब पुरस्कारी करने के लिए बच्चे खड़े हो जाते हैं, या जो भी पुरस्कारी के लिए व्यक्ति खड़े हो जाते हैं, तो कैसे बोलते हैं अपन, लापट कर, चलो ले क्या, चल यहाँ पर रख दे, चले कर। कितने देर वहां पर खड़ा है? नहीं। एक व्यक्ति था, हमने देखा, एक व्यक्ति कैसे करता है कि अपने ड्राइवर को भी बुलाना है, बड़े ओहदे पर, बड़े उच्च पद पर वो व्यक्ति, एक ड्राइवर को भी बुलाना है, तो कैसे, ड्राइवर जी आप गाड़ी लेके आइए, चल गाड़ी लेके आ पटका। नहीं। कहने का लहजा कितना लचीला है, क्योंकि किसी की वाणी सुनते हैं तो मन प्रभावित हो जाता है, और किसी की वाणी सुनते हैं तो मन क्या हो जाता है, आग बबूला हो जाता है। किसी की वाणी सुनते हैं तो मन खिल जाता है, और किसी की वाणी सुनते हैं तो मन खोल जाता है। प्रभु कहते हैं, मन खिलाने वाली वाणी बोलिए, शब्द वही, लेकिन कहने का लहजा बदलना चाहिए। कहने का जो लचीलापन है, वो शब्द में लचीलापन आना चाहिए। तब क्या होता है, सबके दिलों पर वो व्यक्ति क्या करता है, राज करता है। कहते हैं, जिसके वाणी में मिठास है उसका हर दिल पर क्या है, राज है। जिसके वाणी में मिठास है उसका हर दिल पर राज है, और जिनकी वाणी में खटास है, आवे ना उनके कोई पास है। कोई भटकता है? नहीं भटकता है। मिठास, वाणी में मिठास।
एक बार आपने उपासक दशांग सूत्र में महाशतक जी का वर्णन आता है। महाशतक जी बड़ा चारित्र सुंदर, उनका बड़ा चरित्रवान व्यक्ति। उनकी पत्नी का नाम क्या है? रेवती श्राविका, रेवती। उनके पत्नी का नाम रेवती। और महाशतक जी एक बार पौषध करने लगे। पौषध करने लगे, देखो पहला क्या बताया मैंने अपनी पहली वाणी कौन सी? व्यंग युक्त भाषा नहीं बोलनी चाहिए। दूसरी भाषा कौन सी? कटुक्त भाषा नहीं बोलनी चाहिए। और तीसरी भाषा है मर्मकारी भाषा नहीं बोलनी चाहिए। तो मैं मर्मकारी भाषा का आपको वर्णन कर रही हूँ कि किसके मर्म को, जिसका मन दुख जाए, मन को आघात पहुंच जाए, ऐसी भाषा नहीं करनी चाहिए। तो मैं बता रही थी आपको, महाशतक जी उपासक दशांग सूत्र में उनका वर्णन आता है। रेवती जी उनकी पत्नी, एक बार वह महाशतक जी पौषध करने के लिए बैठे हुए थे, पौषध कर रहे थे। और रेवती जो उनकी पत्नी है, उसने क्या किया? बड़ी निर्दयी चरित्रहीन पत्नी, उन्होंने क्या किया? उस रात में जब वो पौषध करने के लिए श्रावक जी बैठे हुए थे, तो वो रेवती जो है शराब पीकर आई। शराब पीकर आई, सारे बालों को अस्त व्यस्त कर दिया, कपड़ों को अस्त व्यस्त कर दिया, न जाने कितने प्रकार के अहोबहो करके अपने पति से कहने लगी, अरे आप मेरे पति हैं, मैं आपकी पत्नी हूँ, और ये क्या बैठे हैं आप मुंह को बांधे हुए? कितना सुंदर वातावरण है, आओ मेरे साथ क्या करो? आनंद लो, आनंद का भोग करो। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, ऐसे कितनी बार उसने कहा, लेकिन वो श्रावक जी बस अपने ध्यान में बैठे हुए थे। क्योंकि क्या था? पौषध था, ध्यान में बैठे, 10 दिन बस नहीं हुए। लेकिन उस चंदन को ज्यादा घिसे तो क्या हो जाता है? चंदन क्या हो जाता है? आग पैदा कर देता है। चंदन को ज्यादा घिसना भी नहीं चाहिए, ज्यादा घिसे तो चंदन भी क्या करता है? आग उगल देता है। तो उसने क्या किया? कई बार ऐसी वचन बोले कि अरे ऐसे क्या बैठे हो ढोंगी, तुम क्या करो, चलो मेरे साथ क्या करो, आनंद का भोग भोगो, और ये छोड़ दो ये सारा। सुनते 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 बड़ा गुस्सा आया, अपने आपे से बाहर हो गए। और उसने क्या कहा? रेवती श्राविका को शाप दिया, अरे पापी, निर्लज्ज, मैं धर्म ध्यान करने बैठा हूं, तू मुझे ऐसे निर्लज्ज जैसी बातें बोल रही है। जा तू, 7वें दिन तेरा का हो मरक कर क्या होगी? तू नरक में चली जाएगी, महाभयंकर रोगों से घिर कर तू नरक में चली जाएगी। ऐसे मर्मकारी शब्द उन्होंने बोले। और जैसे ही उस श्रेवती ने शब्द सुने, अपने पति के मुख से ऐसे शब्द सुने, उसके मन को इतना आघात पहुंच गया, तो वो आत्म ध्यान जोर जोर से रोने लगी, रौद्र ध्यान में चली गई, आत्म ध्यान करने लगी, खुद को पीट पीट कर सबको कहने लगी कि मेरे पति ने क्या किया? मुझे शाप दिया है, मैं नरक में जाऊंगी और भयंकर रोगों से घिर जाऊंगी। आत्म ध्यान, इतने जोर जोर से आत्म ध्यान करने लगी। और प्रभु ने अपने केवल ज्ञान में देखा कि श्रावक जी है। मैंने पहले कहा, श्रावक से गृहस्थी से सतगृहस्थ कैसे बनना, यह अपन वचन सुनने वाले हैं। कौन सा वचन? मधुर वचन। तो उस महाशतक जी ने जैसे ही ये वाणी बोली, प्रभु ने अपने ज्ञान में देखा और गौतम जी से कहा, गौतम जी, महाशतक जी क्या बैठे? पौषध में बैठे, और पौषध में श्रावक जी है, श्रावक पद लिया हुआ है। और श्रावक जी को ऐसी भाषा, मर्मकारी भाषा नहीं बोलनी चाहिए। अब वो मर्मकारी भाषा से रेवती को क्या गया? आघात पहुंच गया। बात सत्य है, बात कोई कटु नहीं है। सच्चा वीसा न बत्तवा, सच्चा वीसा न बत्तवा, जसो पावस आगमो, यानी क्या सत्य है। गौतम जी ने पूछा कि प्रभु ये वाणी सत्य है ना? तो प्रभु कहते हैं, सच्चा वीसा न बत्तवा, सत्य होने के बाद भी ये वाणी
न ऐसी नहीं बोलनी, सत्यवती भाषा नहीं बोलनी चाहिए जिससे पाप का आगम हो। क्योंकि अभी उसने कितना अर्थ ध्यान किया कि मेरे पति ने मुझे श्राप दिया, इसका ऐसा होगा वैसा होगा, न जाने कितना कितना अर्थ ध्यान करने लगी। और गौतम जी को प्रभु ने कहा कि जाओ और उसे पाप की आलोचना करने लगाओ। और वो जाके उसको पाप की आलोचना करने लगाई कि श्रावक को ऐसी भाषा, मर्मकारी भाषा नहीं बोलनी चाहिए। हमारे शास्त्रों में भी आते हैं 8 प्रकार की भाषा नहीं बोलनी, कर्कशकारी, कठोरकारी, छेदनकारी, भेदनकारी, सावधिकारी, नित्यकारी, मर्मकारी और पीड़ाकारी भाषा नहीं बोलनी चाहिए। हम समभाषण करते हैं या सदभाषण करते हैं? आप सोचना है कि हम समभाषण करते हैं या सदभाषण करते हैं। वाणी बोलिए, लेकिन वाणी में क्या करना, मिठास का लहजा आना चाहिए, तब कहीं जाकर हम सबके दिलों पर राज कर सकते हैं। इसलिए किसी कवि ने कहा है, बुरा न कहो, बुरा न सुनो, न करना, दिल जो किसी का टूटे, जो टूटे तो जुड़ ना पाए, दिल न किसी का तोड़ो। बुरा न कहो, बुरा न सुनो, बुरा मत बोलो, बुरा न कहो, बुरा न सुनो, बुरा मत बोलो। प्रभु कहते हैं अपनी वाचन, अपनी जो भाषा है उस भाषा का यदि सदुपयोग करेंगे, सदवचन बोलेंगे, तो हम क्या करेंगे, सदगति को प्राप्त करके इस भव में और परभव में आनंद को ही प्राप्त करेंगे। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की